हेलो बच्चा लोग। तो आज क्या करें? अरे करना क्या है यार, पढ़ना ही तो है। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ाना की लाइफ में पीएच का क्या रोल है। तो पहले हम बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पहले हम आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं स्टमक। ऑलराइट, स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, तो पर जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लग जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं। भी चीज़ में एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको हम न्यूट्रल करते हैं, तो जो न्यूट्रल करने के लिए हमें चीज़ चाहिए होती है उसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड होता है वो एसिड्स को बेसिक मीडियम पे लाने की कोशिश करता है, मतलब न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, फिर बिल्कुल बेसिक कर देगा। वो होता है एंटासिड्स। तो एंटासिड लेते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो हम नॉर्मली इनो वगैरह लेते हैं तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, और जिसकी वजह से हमारी हमारी जो एसिडिटी होती है वो कंट्रोल हो पाती है। ठीक है। तो अब सेकेंड हम बात करते हैं टूथ डिके की। एसिड्स इन एसिड्स विच कॉजेज tooth decay. So how acids causes tooth decay? तो जब हम कुछ भी हम शुगरी फूड खाते हैं, मतलब जिसमें थोड़ा मीठा मीठा जो भी खाते हैं हम, जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे जो मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है, मैं आपको बता दूं जो हमारे माउथ का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 5.5। ऑलराइट, ये मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है। तो ये जो 5.5 होता है हमारे, जब हम भी कोई कुछ भी मीठा खाते हैं तो ये जो शुगरी बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मतलब जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और जो वो ना पीएच वैल्यू को डिग्रेड कर देते हैं, मतलब वो पीएच वैल्यू को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होती है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, मतलब 5.5 से भी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से एसिड बनना चालू हो जाता है। और जब वो एसिड हमारे दांतों वगैरह के साथ रिएक्ट करता है, टीथ वगैरह के साथ रिएक्ट करता है, तो उससे टूथ डीके हो जाता है हमारे, धीरे धीरे करके गम्स टूथ वगैरह सारी ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि एसिड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो एसिड जब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा एसिड होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है 5.5 से भी कम, तो मतलब समझ लो कितना ज़्यादा एसिड होगा। तो वो एसिड धीरे धीरे करके हमारे इनेमल को, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है टीथ की, और उसको धीरे धीरे करके टूथ डीके कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो दांत होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, करोडेड। ठीक है। तो और जो थर्ड आता है वो होता है मसल्स में। अब हम देखते हैं कि मसल में एसिड क्या करता है। तो मसल में जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं सुबह सुबह, या फिर वैसे तो आजकल कोई करता है नहीं एक्सरसाइज, पर जब भी अगर कोई भी आप देखोगे जो जिम विम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनकी मसल में पेन होने लग जाता है, क्योंकि जो मसल में ना एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब पेन होने लग जाता है जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमें पेन होना चालू हो जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हनी बी की। फोर्थ में आता है हनी बी। हनी बी जो होती है उसका जो स्टिंग होता है, मतलब जो उसका डंक होता है, वो उससे एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। जब भी हमारी कभी हनी बी अगर हमें काटी हो, किसी को भी काटी हो, तो जब काटती है ना तो अपने डंक मारती है, जिस उसके डंक में होता है एसिड, और वो एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में। और ऐसी नेटल लीव्स होती हैं। नेटल लीव्स होती हैं वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। ये नॉर्मली नेटल लीव्स में होता है। तो जब भी हम नेटल लीव्स वगैरह, जो आपने देखी होगी नेटल लीव्स, जब उसको हम टच करते हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी बॉडी में आ जाता है, और जिसकी वजह से हमें एलर्जीज़ वगैरह, पेन होना चालू हो जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल। तो सॉइल का पीएच क्या होता है नॉर्मली?
तो सॉइल होता है नॉर्मली एसिडिक, जो सॉइल होता है वो एसिडिक होता है। पर हमें जब क्योंकि हमें जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको खेती वगैरह करने के क्रॉप्स वगैरह उगानी होते हैं, तो उनको एसिड तो चाहिए नहीं क्योंकि वो क्रॉप्स को ख़राब कर देंगे। इस वजह से वो एसिड से न्यूट्रल करते हैं, थोड़ा बेसिक पे लाते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉप उगा पाते हैं। क्योंकि अगर एसिडिक होगा तो सॉइल मतलब ख़राब है और उसमें क्रॉप नहीं उगेगी। पर वो एसिडिक से न्यूट्रल पे लाते हैं धीरे धीरे करके जो किसान होते हैं। और वो किससे लाते हैं? वो क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्विकलाइम थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। क्विकलाइम, स्लेट लाइम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारी चीज़ें वो मिलाते हैं और तब जाके ये एसिडिक से थोड़ा न्यूट्रल पे आता है। सॉइल की वैल्यू वो एसिडिक से न्यूट्रल पे शिफ्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो क्रॉप उगा पाते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है एक और चीज़ होती है स्लेट लाइम। तो ये हमने देखा कि एसिड्स मसल्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, टूथ डीके में कैसे मतलब रिएक्ट करता है। और पीएच, सॉइल में पीएच कैसे एक्ट करती है। हनी बी जो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है, जो नेटल लीव्स होती है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। और जो अगर हनी बी जब स्टिंग्स, जो उसकी स्टिंग्स होते हैं उसमें भी एसिड्स होता है। तो हमने ये सारे देखा कि इनमें भी एसिड्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट की, कंपाउंड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। तो हमने एसिड्स पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, बारी है सॉल्ट्स की। सॉल्ट क्या होता है? बेसिकली नमक, नमक को ही सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट नॉर्मली हम अगर केमिकली देखें तो हम एसिड से ही बना सकते हैं। जैसे HCl है, तो HCl में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा के कोई मेटल डाल दें, जैसे हम सोडियम डाल देते हैं Na, तो क्या बन जाएगा? NaCl। और NaCl होता है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये होता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की। हाँ, ठीक सुना आपने, सॉल्ट्स की भी फैमिली होती है। पर ये वाली फैमिली नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन, ये वो नहीं है, ये दूसरी फैमिली है। तो जो सॉल्ट की फैमिली होती है उसमें क्या होता है? जो सॉल्ट होता है उसमें कुछ कुछ सॉल्ट्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ कुछ में नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, यही यही फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होता है। मतलब यही आते हैं सॉल्ट्स की फैमिली में। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम सॉल्ट लिख लेते हैं, यहाँ उनके फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। चलो, और यहाँ वो किस चीज़ के, कौन से बेस और कौन से एसिड को रिएक्ट करके बना हुआ है। तो हमने सॉल्ट ले लिया पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, तो उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 और वो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट बनता है CaSO4, नहीं सॉरी, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, Na2SO4, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4 और ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। अब नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और H2SO4 विच इज अगेन सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में पाया जाता है।
ये होता है NaCl, और ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं बता रहा हूँ इसको याद कर लेना। NaOH मतलब वही सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HNO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। ये होता है Na2CO3, और ये बनता है NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन। और तो ये सारे याद कर लेना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप ये याद करना और आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।